एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो यहाँ पर जी एज़ यूजुअल सुबह सुबह बन रहा है ठंडा ठंडा सा जूस, और क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि दिन का स्टार्ट भी जो है वो जूसेस से और ठंडे ठंडे फ्रूट से होता है और दिन का एंड भी जूसेस और फ्रूट्स वगैरह से ही हो रहा होता है। तो बस मैं भी फिर डिफरेंट जूसेस और शेक्स जो है वो डेली ट्राई करती रहती हूँ और तकरीबन हर व्लॉग में आप लोग के साथ भी मैं किसी न किसी शेक की, किसी न किसी जूस की रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो जूस। और मैंगो जूस जो होता है ना, ये नॉर्मली तो बनता है मिल्क के साथ, मिल्क शेक बनता है मैंगो का, लेकिन हम लोग आजकल ये वाला बना रहे हैं और बस ये वाला अच्छा लग रहा है आजकल। तो मैंगो जूस मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसमें सिर्फ मैंगो और शुगर ऐड करती हूँ और उसके बाद में इसमें फिर ढेर सारी आइस ऐड कर देती हूँ और बस इसको फिर मैं ब्लेंड कर देती हूँ और मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा मैंगो जूस रेडी हो जाता है। तो यही हम लोग का ब्रेकफास्ट है और यही हम लोग ब्रेकफास्ट में लेने वाले हैं आज। और एक बात मैं आप लोग को बताऊं कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को कुछ दिखाया था और मैंने आप लोग से पूछा था कि इसमें क्या चीज़ है, आप लोग गेस करें, आप लोग बताएं कि इसमें क्या होगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने आंसर किया, लेकिन किसी का भी आंसर ठीक नहीं था, किसी ने भी सही से गेस नहीं किया। तो खैर आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि उसमें क्या चीज़ है और उसको भी मैं खोलूँगी और दिखाऊँगी आप लोग को। और काफ़ी सारों ने ये कमेंट किया था कि आपके इसमें कपड़े होंगे, किसी ने कहा था कि इसमें बर्तन होंगे और एक कमेंट ये भी आया था कि इसमें मैंगोस होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये देखें जी, इसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे बैग्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं और फिर इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये है जी मेरे सारी आर्ट वर्क की चीज़ें। और असल में इस तरह से हुआ कि शादी से पहले ना मैं काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क के लिए काम करती होती थी, ड्राइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स और क्राफ्टिंग वगैरह करती थी। तो ये सारा जो सामान था ना, वहाँ पे अम्मी के घर पे मेरा जमा हुआ था। तो जब शादी हुई तो फिर ये सारा सामान जो है मैंने वो शॉपर्स वगैरह में इसके बैग्स बना दिए थे और अम्मी से मैंने कहा कि ये चीज़ें आपने फेंकनी नहीं है, ये फेंकने वाली चीज़ें नहीं है, जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो फिर मैं जो है ना यहाँ से ले जाऊँगी बाद में। तो वो सारा सामान वहाँ पे मैंने जमा करके रखा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा ये सामान बन गया था। तो जो वहाँ से ला के तो मैंने ड्रॉर्स वगैरह में सेट किया था, लेकिन अभी लास्ट वाले घर से जब हम लोग शिफ्ट होकर यहाँ पे आए ना, तो बस इसी में हम लोगों ने इसको पैक किया, सारा सामान इसमें डाला ड्रॉर से निकाल के, और बस वो अभी तक फिर इसी में ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आके मुझे कोई जगह ही सेट इस तरह की नहीं मिली कि जहाँ पे मैं सारे सामान को निकाल के और फिर मैं सेट करती या फिर मैं यूज़ करती। तो वैसे तो इस तरह से होता था कि ये चीज़ें मेरी डेली यूज़ में होती थी, डेली मैं इनसे कुछ ना कुछ बना रही होती थी, इनको कुछ ना कुछ मैं कर रही होती थी, तो ये बस ओपन ही पड़ी होती थी और मेरे कमरे में ना ज़्यादा बिखरी होती थी। लेकिन अब शादी के बाद जो है ना, कहते हैं ना कि आपकी तरजीहात बदल जाती हैं, आपकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं, आपको जो है ना अपना शौक़ थोड़ा साइड पर रखना पड़ता है। तो खैर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन बच्चों के बाद जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों के साथ हर काम नहीं हो सकता। तो बस अभी भी यही बात है कि अगर मुझे ज़रूरत हो भी ये चीज़ें या किसी दिन कोई काम करना भी होता है ना, तो बस मैं ला के, तो ऐसे टाइम पे मैं देखती हूँ कि बेटी जो है वो सो रही हो या वो कहीं और बिज़ी हो ना, तब मैं ये काम कर सकती हूँ, वरना फिर उसके साथ जो है ना मिलके ये काम नहीं हो सकता। तो बस फिर अब यही होता है कि जब बहुत ज़रूरी कोई काम होता है साल में एक आध बार, जब कोई चीज़ बनानी होती है, तो फिर मैं ये चीज़ें निकालती हूँ स्टोर से और फिर वापस वहीं पे स्टोर में रखती जाती हैं और उसके बाद फिर कोई पता नहीं होता है कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी। तो बच्चों के साथ यही होता है कि आप लोग को जो है ना अपना शौक़ थोड़ा सा साइड पर रखना पड़ता है और बच्चों को देखना पड़ता है कि आप बच्चों के साथ क्या काम कर सकते हैं और बच्चों के साथ क्या काम नहीं कर सकते। अभी भी बस मैं यही देख रही थी कि बेटी जो है वो कहीं पे बिज़ी हो या वो सो जाए तो फिर मैं ये काम करूं, लेकिन बस वही बात है कि जैसी मैंने खोली हैं चीज़ें, जैसी मैं बैठी हूँ काम करने, तो वो आ गई और उसने कहा कि मुझे भी चीज़ें दो, मैंने भी इनके साथ खेलना है। खैर आप लोग को मैं बताऊं कि ये चीज़ें मैं क्यों निकाल रही हूँ और इनसे मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं अपने रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन करने वाली हूँ, थोड़ी सी उसकी सेटिंग मैंने चेंज की है और थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन करनी थी, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था और अब आके जो है ये काम मैं करने वाली हूँ। तो बस इसीलिए सारी चीज़ें मैं निकाल रही थी आज। और ये देखिए ये शर्ट्स कितनी क्यूट बनी हुई है ना, ये किसी टाइम पे मैंने ये इस तरह से कंप्यूटर पेपर से बनाई थी और ये अभी मैं बेटी को देने लगी हूँ खेलने के लिए, और उसने बस 2 मिनट में इनको जो है ना फाड़ के रख देना है। रूम में जो डेकोरेशन मैंने करनी है उसके लिए मैंने छोटे छोटे से जो है फ्लावर्स बनाने थे, तो आज मैं सोच रही थी कि एक सैम्पल के तौर पे मैं बना लूँ फ्लावर और वो फिर मैं वहाँ पे रख के देखूँगी कि ये किस तरह का लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर मैं बाकी भी रेडी करूँगी। तो वैसे भी जब हम लोगों ने कोई चीज़ एक बनानी होती है तो फिर डायरेक्ट जिस चीज़ से बनानी होती है उसी पर हम लोग नहीं बनाते, उसी को नहीं हम लोग यूज़ करते, बल्कि पहले जो है ना एक हार्ड शीट के ऊपर मैं बना लेती हूँ चीज़, जैसे वो एक्सटेंशंस होती है ना, इस तरह से एक रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके साथ जो है ना बाकी चीज़ें उसी के नाप से जो है ना बनती जाती हैं।
तो अभी ये रफली मैंने हार्ड शीट के ऊपर बनाया था और फिर इसको फ़ाइनल करके तो मैं इसको कट कर रही हूँ और इसी के नाप को यूज़ करके जो है ना फिर मैं फ़ाइनल जो फ्लावर्स बनाने हैं ना मैंने वो फिर मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल में किस तरह से बनाऊँगी। और अपने बेडरूम की जो है मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी और अभी ये वाला काम हो जाए ना, थोड़ा सा उसका जो डेकोरेशन वाला मैं करना चाह रही हूँ, ये काम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने रूम का टूर भी शेयर करूँगी। ये देखें, बस जो सैम्पल के तौर पे मैंने बनाने थे ना, ये मैंने हार्ड शीट के साथ इस तरह से रेडी कर लिए और असल में जो मैंने बनाने हैं वो मैंने शाम का टाइम और बस सारे काम वगैरह फिनिश करके मैं किचन में आ गई हूँ डिनर की तैयारी के लिए। और यहाँ पे ये चने जो है ना मैंने निकाल के रखे हुए डीप फ्रीज़ होने के लिए और ये सब्ज़ी में लेके आई हूँ और ये जो है ना साथ में मैं आलू बुखारे भी फ्रिज से निकाल के लिए आई हूँ ताकि साथ साथ ये मैं खा सकूँ। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ कि रमज़ान में मैंने एक दफ़ा चना बिरयानी बनाई थी और उस टाइम पे जो है ना मैं इसकी डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर कर सकी थी। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ इसकी डिटेल में रेसिपी ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह से बनाती हैं ये। उसके बाद फिर इत्तफाकन मैंने कभी बनाई नहीं चना बिरयानी कि मैं आप लोग के साथ फिर रेसिपी शेयर करती, तो वो मुझे 2-3 दफ़ा और भी कह चुकी हैं। और अब फिर इस तरह से हुआ उस दिन कि मैंने चाट बनाई और फिर ये थोड़े से चने जो है ना मैंने फ्रीज़ बाकी बचे हुए थे ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और चनों का पानी भी जो है ना वो भी मैं इस तरह से रख देती हूँ कि चावलों वगैरह में यूज़ हो जाता है। तो आज मेरा कोई इरादा नहीं था चना बिरयानी बनाने का, लेकिन फिर आज मैंने देखी फ्रिज में तो चने पड़े हुए थे और मुझे उनकी बात याद आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि आज ही बना दूँ वरना आज फिर ये रह जाएगी। तो आज फिर मैं चना बिरयानी बना रही हूँ और आपके साथ जो है ना डिटेल में इसकी रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो डाल दिया फ्राई होने के लिए ऑयल में। और जब मैं इस टाइम पे प्याज फ्राई करती हूँ ना तो साथ ही मैं साबुत गरम मसाले की जो चीज़ें होती हैं ना वो भी डाल देती हूँ। और वैसे तो जो बिरयानी मसाले का पैकेट में यूज़ करती हूँ उसके बीच में होती हैं गरम मसाले की चीज़ें,
लेकिन जो गरम मसाला साबुत होता है ना, जो ऑयल में जब वो फ्राई होता है उसकी खुशबू जो आती है ना वो अलग से होती है। तो लाजमी मैं स्टार्ट में जो है ना गरम मसाला शामिल करती हूँ साबुत वाला। और बस अभी प्याज फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और मेरी पूरी रेसिपी जो है तकरीबन उसी तरह ही है जैसे मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ, दूसरी बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन थोड़े से 1-2 स्टेप्स होते हैं जो चेंज होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब उन्होंने कहा है तो फिर मैं अलग से शेयर कर देती हूँ। और चना बिरयानी मैंने तब बनानी स्टार्ट की थी जब चिकन जो है ना वो मैंने छोड़ दिया था खाना, तो फिर चिकन की जगह जो है ना मैं चना बिरयानी बनाती होती थी। और सेम टू सेम ये उसी तरह की होती है जैसे चिकन बिरयानी होती है, वही टेस्ट होता है इसका। बस एक चीज़ होती है कि खाने में जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में चिकन नहीं आ रहा होगा और सिर्फ बिरयानी आप खा रहे होंगे। लहसुन अदरक यहाँ पे जैसे ही फ्राई हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें वो जो ग्रीन चटनी मैं बनाती हूँ ना धनिया पुदीने की, जो मैंने फ्रीज़ की होती है क्यूब्स में, तो उसका एक क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपने वो ग्रीन चटनी नहीं बनाई हुई तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप फ्रेश धनिया और पुदीना थोड़ा सा ले लें और साथ में 4-5 हरी मिर्च ले लें, तो इनको आपस में पीस के और आप ये वाली जो है ना 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर दें यहाँ पर। और इसका जो टेस्ट है ना वो बिरयानी में बहुत मज़े का आता है और खुशबू आती है एक अलग से। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और टमाटर जब गल के मसाला अच्छे से बन गया तो फिर मैंने इसमें वाइट चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए। और बस अब चनों को जो है ना मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद अब जो दही इसमें मैंने ऐड करनी है उसी के बीच में मैं बिरयानी मसाला भी डाल दूँगी सारा और इसी में मिक्स करके तो इस तरह से ऐड कर दूँगी। वैसे आप अलहदा से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ कि दही में मिक्स करके तो साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। और बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने सिर्फ हाफ़ यूज़ किया है क्योंकि आज मैं थोड़े से चावल बना रही हूँ, सिर्फ 1.5 गिलास बना रही हूँ। वैसे जो है ना मैं जब बिरयानी बनाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा सारी बनाती हूँ ताकि 2 दिन तक जो है ना एटलीस्ट हम लोग खा सकें। तो आज मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। और बिरयानी मसाला फिर आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं जितना आपको जो है ना स्पाइसी वगैरह रखना हो। वैसे मुझे तो जो है ना बिरयानी ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी रेड मिर्च भी मैंने टमाटर के साथ ऐड की थी इसमें। बस अब दही इसमें ऐड करके इसको फिर थोड़ी देर के लिए मैंने भून लिया है ताकि बिरयानी मसाला जो है ना वो भी थोड़ा सा पक जाए। और उसके बाद जो चनों का पानी था वो मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया है जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ड्राई सी ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, हमने थोड़ा सा जो है ना शोरबा सा रखना है चनों के बीच में। साथ साथ मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं और चने भी जो हैं वो बस रेडी हो गए हैं। तो अब बस चावल जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चावल जो है मैंने पूरी तरह बॉईल नहीं किए, वो मैंने सिर्फ हाफ़ बॉईल किए हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने बिरयानी बनाई थी ना अभी पिछले एक ब्लॉग में, तो वो चावल जो है मेरे थोड़े से ज़्यादा गल गए थे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये दूसरे चावल हैं, सेला चावल ले आए थे हस्बैंड। और इसका जो है ना मुझे इतना आइडिया नहीं होता, कभी ज़्यादा गल जाते हैं और कभी जो है ना थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल इनको हाफ़ बॉईल किया। वैसे भी मैं हाफ़ बॉईल करती होती हूँ क्योंकि हाफ़ जो है ना वो फिर इधर ग्रेवी में आके तो यहाँ पे जब दम लगाते हैं ना तो उस टाइम पे ये पक जाते हैं। तो चनों में इसीलिए मैंने पानी छोड़ा था क्योंकि चावल जो है वो मैंने हाफ़ बॉईल किए हुए हैं और चावल इसी पानी में आप गलेंगे। और बिरयानी को लेयर में हमेशा से इसी तरह से लगाती होती हूँ कि बस नीचे ग्रेवी होती है और सिंपली ऊपर जो है ना मैं सारे चावल डाल देती हूँ। तो आधे चावल जो हैं वो नीचे ग्रेवी में चले जाते हैं और आधे ऊपर रह जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले वाइट रह जाते हैं और नीचे जो होते हैं ना ग्रेवी में वो खुद ही जेलो हो जाते हैं। तो कलर भी इसमें मैं कोई भी ऐड नहीं करती। और बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला इस तरह से डाल दूँगी। ये जो ड्राई बिरयानी मसाला होता है ना ये मुझे अच्छा लगता है इस तरह से चावलों के ऊपर। और स्टार्ट में जब मैंने प्याज फ्राई किए थे तो उस टाइम पे थोड़े से प्याज जो है ना बिल्कुल थोड़े से ये प्याज मैंने उसमें से निकाल लिए थे, तो ये प्याज बस अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर और ये 2-3 हरी मिर्च रख दूँगी। और बस अब मैं इसको दम लगा दूँगी, इसके ऊपर मैं वेट रख दूँगी। और हाँ, दम लगाने से पहले यहाँ पर अभी मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी इंस्टा की स्टोरी पे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जो भी इस तरह से मैं चीज़ वगैरह बना रही होती हूँ या कोई काम वगैरह मैं कर रही होती हूँ तो साथ साथ मैं इंस्टा की स्टोरी पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है उनको तो पता ही होगा कि व्लॉग के आने से पहले पहले जो है ना वहाँ पर मैं व्लॉग वाली चीज़ें शेयर कर चुकी होती हूँ। और आप लोगों में से जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। और इंस्टा का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है और दम अभी तक नहीं खुला। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ जो है ना मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आजकल किचन में क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना काम करते हुए, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो है ना स्प्रे बॉटल मैंने एक रखी हुई है और इसके बीच में या तो ठंडा ठंडा पानी डालें या फिर इसमें पानी डाल के आप फ्रिज में रखते हैं और जब किचन में काम करने लगे ना तो इसको भी आप साथ रख लें। और जब भी आपको गर्मी लगे ना और फेस पे आपको पसीना आ रहा हो तो बस ये ठंडा ठंडा सा पानी का जो है ना स्प्रे आप अपने फेस के ऊपर कर लें, तो इससे जो है ना गर्मी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और दूसरा फेस, क्योंकि हम लोग का चूल्हे के बहुत करीब होते हैं, हम लोग चूल्हे के बहुत करीब खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, तो फेस जो बर्न हो रहा होता है ना वो कम होगा आपका। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ आजकल, ठंडा ठंडा सा जो है ना फेस के ऊपर स्प्रे ऐसा से करती रहती हूँ साथ साथ।
और यहाँ पर दही को भी मैंने जाग लगा के रख दी है। तो इसी तरह से जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, किचन गर्म होता है, तो बस मैं इसको चूल्हे के करीब रख देती हूँ और कोई भी लपेटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और बस दही जो है ना वो जम जाता है, क्योंकि आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है। और चावल भी दम जो है ना लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया। बस अब मैं खोलती हूँ और इसकी फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है। तो बिरयानी बस मेरी रेडी हो गई है। चावल अभी मैंने चेक किए हैं तो ये अच्छे से गल गए हैं। और इस टाइम पे जब मैं बिरयानी खोलती हूँ ना इस तरह से, तो मैं फ़ौरन से चम्मच वगैरह नहीं हिलाती। मैं ये बस आप लोग को मिक्स करके इस तरह से दिखा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना चावल बिल्कुल वो गर्म होते हैं और भाप होती है ना, तो वो टूटते हैं चावल अगर आप ज़्यादा इसमें चम्मच हिलाओगे तो। बस मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके और मतलब थोड़ा सा इनको उठा के ना चावलों को हिला के तो छोड़ देती हूँ। और जब इनकी भाप निकल जाती है ना, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको जो है थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह से बिरयानी रेडी है। और बस अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ और फिर मैं मिक्स करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट्स का और आप लोग के लाइक का बहुत वेट रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में सबको याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।